जैसे ही फिरयाल की शादी की तारीख तय होती है, उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है। वो जानती थी कि ज़ीनिया खामोश बैठने वालों में से नहीं और वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी परेशानी देखकर समीना उसे बार बार हौसला देती है और यकीन दिलाती है कि फ़ैरोज़ और उसका ख़ानदान निहायत समझदार और बाइख़लाक़ लोग हैं जो हर हाल में उसका साथ देंगे। मगर फिरयाल के दिल में छुपी बेचैनी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जैसे उसे आने वाले तूफ़ान का पहले ही अंदाज़ा हो। दूसरी तरफ ज़ीनिया अपनी एक और ख़तरनाक चाल चलने के लिए तैयार होती है। वो ज़ारा को फ़ोन करके याद दिलाती है कि जो पैसे उसने दिए थे अब उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। उसका मंसूबा वाज़ेह था, निकाह के दिन ऐसा हंगामा खड़ा करना कि फिरयाल हमेशा के लिए बदनाम हो जाए। ज़ारा इस प्लान पर अमल करते हुए एक शख्स को वेटर के रूप में समीना के घर भेजती है, जो मौका पाकर चुपके से फिरयाल के कमरे में जाकर अलमारी के अंदर रकम से भरा बैग रख देता है। किसी को इस हरकत की खबर तक नहीं होती और यूं एक साजिश खामोशी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ती रहती है। इधर शादी का दिन आता है और फ़ैरोज़ की बारात धूमधाम से घर पहुंचती है। हर तरफ खुशियों का समा होता है, मगर फिरयाल के चेहरे पर वो चमक नहीं होती जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। उसका दिल किसी अनजाने खदशे से बोझिल होता है। जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होती है और मौलवी साहब कलमात पढ़ना शुरू करते हैं, अचानक माहौल बदल जाता है। ज़ीनिया पुलिस के एक अफसर के साथ वहां पहुंचती है और सबके सामने फिरयाल पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। जब तलाशी ली जाती है तो फिरयाल के कमरे से वही बैग बरामद हो जाता है जो उसके खिलाफ सबूत बनकर सामने आता है। लम्हों में खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है और पुलिस फिरयाल को गिरफ्तार करके ले जाती है। ये मंजर देखकर फिरोज शदीद सदमे में आ जाता है। वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं खड़े खड़े फरियाल से अपना रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर देता है। उसका खानदान भी बगैर कुछ सुने वहां से चला जाता है। इधर समीना अपनी बेटी की ये हालत देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। घर का हर फर्द टूट कर रह जाता है और सब कुछ एक लम्हे में बिखर जाता है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। निशात बेगम शहराम को सारी हकीकत से आगाह करती हैं और उसे यकीन दिलाती हैं कि ये सब ज़ीनिया की सोची समझी साजिश है। इसी दौरान ताबिश भी उस शख्स तक पहुंच जाता है जिसने वेटर बनकर ये काम किया था। दबाव में आकर वो शख्स शहराम के सामने सारी हकीकत उगल देता है और बता देता है कि उसे ज़ारा और ज़ीनिया ने पैसों के बदले ये काम करने के लिए कहा था। सच सामने आते ही शहराम का गुस्सा हद से बढ़ जाता है। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर फरियाल को रिहा करवाता है और उसके साथ होने वाली नाइंसाफी का इजाला करने की कोशिश करता है। ज़ीनिया की इस हरकत ने उसके दिल में उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी होती। वो वाज़े अल्फाज में फैसला करता है कि अब वो ज़ीनिया के साथ मजीद नहीं रह सकता और उसे तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। आखिरकार निशात बेगम की ख्वाहिश और हालात को देखते हुए शहराम एक बड़ा फैसला लेता है। वो फरियाल के साथ निकाह के लिए राजी हो जाता है ताकि ना सिर्फ उसकी इज्जत बहाल हो बल्कि एक नई शुरुआत भी मुमकिन हो सके। यूं एक साजिश जो सब कुछ तबाह करने के लिए रची गई थी, आखिरकार सच के सामने बेनकाब हो जाती है और कहानी एक नए मोड़ पर दाखिल हो जाती है, जहां इंसाफ और मोहब्बत एक बार फिर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं।